नमस्कार साथियों आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 अभी चल रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर 17 अक्टूबर 2022 को हुआ। और दोस्तों इस पॉलिटिकल साइंस के पेपर की आंसर की हम आज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमने पूरा प्रयास किया है कि बिल्कुल सटीक आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या आता है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कृषि आय पर कर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन साइकोलॉजी का, इसे हम छोड़ देते हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटिए। तो अधिकारों के बारे में सत्य कथन यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने हेतु तो वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। तो दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें अधिकार में यह मांग भी शामिल है कि राज्य को क्या नहीं करना है, बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों थर्ड की, राज्य द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू हो सकते हैं। दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। आगे बात करें फोर्थ की, अधिकार के लिए राज्य के साथ ही सामाजिक स्वीकार्यता भी आवश्यक है। तो ये वाला आंसर भी, इसका कथन भी सही हो जाएगा। तो हमारा जो सही हो गया दोस्तों पहला, दूसरा, उसके बाद में पहला, दूसरा और तीसरा गलत, चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर आंसर हो गया, पहला, दूसरा और चौथा। चौथे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले विचारक हैं। तो यहाँ कौन से विचारक हैं, तो इनका नाम है R.M. मैकाइवर, इसका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से क्या नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ये आ जाता है दोस्तों अधिकारों में। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, रूसो। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की नवी अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की अंतस्थापित किया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, इंदिरा गांधी। नवा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही कथन पहचानिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है सही कथन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत जयपुर जिले का रहा। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत है, फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है दोस्तों। यहाँ पर बात करें चौथे ऑप्शन की, तो चौथा जो कथन है ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो सेकंड हमारा जो आंसर है सेकंड वाला कथन हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा का नाम दिया था। तो हमारा जो आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, अमेरिका। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 11 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। हम बात करें अब 12वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये त्रुटिपूर्ण है, ये कथन गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके सही हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हमको इसमें डाउट है, तो फिलहाल इसको हमने छोड़ दिया है। बाकी हमें अभी समझ में इसका पूरा बिल्कुल स्पष्ट आंसर नहीं मिल रहा, तो फिलहाल इसको हमने छोड़ दिया है। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो 14वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा दोस्तों संप्रति प्रत्युवान वाला, ये वाला क्वेश्चन भी फिलहाल हमने छोड़ दिया है। इसकी क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट है, तो जो क्वेश्चन में हमें डाउट थे वो हमने क्वेश्चन फिलहाल छोड़ दिए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम 15वें क्वेश्चन की। 15वां ये हमारा उसका आ जाता है दोस्तों साइकोलॉजी का, फिलहाल इसको हमने छोड़ दिया है। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है एथिक्स ऑफ चाणक्य के.एम. अग्रवाल, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ये ऑप्शन वाला सही नहीं। तो हमारा आंसर ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन हेनरी जो हाइड एक्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर, राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्वों तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यात्मक की चर्चा किसने की है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन, सबाइन, क्या आंसर हो जाएगा सबाइन, फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया। तो यहाँ पर थर्ड नंबर, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है मास्ट्रिच संधि, इसका आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, अंबेडकर के जीवन से जुड़ी निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, जो नौ सबसे पहले आ जाएगी इनकी फर्ड मूक नायक प्रकाशन, उसके बाद में फोर्थ आ जाएगा यहाँ बहिष्कृत हितकारिणी सभा, फिर आ जाएगा सेकंड नंबर महाड सत्याग्रह, और फिर फाइनली आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशन, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 21 नंबर का, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट
डाहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है, तो इनसे जो प्रतिपादित नहीं किया गया वह आता है कीमत प्रतिमान, बाकी तीन उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। 22वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके पढ़ने के बाद में कौन कौन से सही है कौन से गलत है हमको बताना है। तो शीत युद्ध के वर्षों में भारत ने सैन्य गुटों के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, तो ये कथन गलत है दोस्तों। उसके बाद सेकंड की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों ने दोनों देशों को नजदीक ला दिया है। तुम्हारा जैसे क्वेश्चन सही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट गलत सेकंड सही, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या जाता है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करने पर हमारा जो बैठेगा दोस्तों, तो फर्स्ट के लिए बी, फर्स्ट के लिए हमारा आ जाएगा बी, ये आ गया फर्स्ट के लिए बी, फिर आ जाएगा दो के लिए आएगा हमारा सी, तो 2 के लिए हमारा आ गया दोस्तों ये सी, फिर आ जाएगा हमारा 3 के लिए ए, तो 3 के लिए दोस्तों आ जाएगा ये ए, और फिर आ जाता है फाइनली ए की बचता है दोस्तों 4 के लिए डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का सेकंड नंबर का ऑप्शन बी सी ए डी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 24वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? पंजाब में किया गया था सबसे पहले। 25वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार भयोपदा क्या है? भयोपदा क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर मंत्रियों पर नियंत्रण का एक तरीका, थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, साइकोलॉजी का फिलहाल इसको छोड़ दिया दोस्तों हमने। बात करें 27वें क्वेश्चन की, तो 27वें क्वेश्चन में पूछा गया है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर राज्य आयोग, तो ए के लिए फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करें तो बी के लिए यहाँ पर सेकंड आएगा, नगर पालिकाओं आदि शक्तियाँ, तो बी के लिए सेकंड। फिर बात करें हम सी के लिए आ जाएगा थर्ड, नगर पालिकाओं का गठन, और फिर फाइनली आ जाएगा डी के लिए फोर्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए सेकंड, सी के लिए थर्ड, डी के लिए फोर्थ, तो हमारा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन आंसर। 28वां क्वेश्चन है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य थे। तो यहाँ पर तीनों, यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है एस्टोनिया, रूस और जॉर्जिया, इसके घोषणा करने वाले गणराज्य थे। ठीक है दोस्तों, 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। BAMCEF के तात्पर्य है, तो यहाँ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? प्लेटो से संबंधित नहीं है, तो आ जाएगा दोस्तों अदृश्य हाथ का सिद्धांत, ये प्लेटो ने नहीं दिया था। 31वां क्वेश्चन है, उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन, पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन है, एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, ये कथन किसका था? तो ये था टॉकविले का। किसका कथन था? टॉकविले का, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रमुख अवधारणा या आमुख के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो ये हमारा विचार करने पर आ जाएगा कि व्यवस्था ये वाला सही है और भार गलत है। इसके बाद में अनुक्रिया भी सही है दोस्तों, और सातत्य ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 34 नंबर का, किसने कहा कांग्रेसनल सरकार समिति सरकार है? ये किसने कहा था? वुड्रो विल्सन ने। किसने कहा था? वुड्रो विल्सन ने। 35वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। कहाँ से ली है? कनाडा से ली गई है संविधान में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 36वां क्वेश्चन, मार्टिन कप्लान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली है? ये किसका है? प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली है, तो इसमें आ जाएगा इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था, ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं दोस्तों, ये और ये। उसके बाद चौथा जो है ये वाला कथन गलत है। इसमें कथन में बताया गया है वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आ जाता है। अब बात करें 38वें नंबर क्वेश्चन की, तो 38वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का फिलहाल इसे हमने छोड़ दिया, अभी सिर्फ हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, बाकी हमने बाद में इनके संदर्भ में चर्चा कर लेंगे। राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी है? राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी है? तो यहाँ पर आ जाएगा BJUNL ने। किसने दी है दोस्तों? BJUNL ने इसकी धारणा दी है। 40वां क्वेश्चन दोस्तों, उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के ना बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका है, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन शिक्षित समाज, इसका आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर हमें निकालना है।
तो यहाँ पर आ जाता है सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में हुई थी, तो ये आंसर बिल्कुल सही है कथन। उसके बाद दूसरा आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, यह पार्टी लोकतंत्र में नहीं मात्र समाजवाद में विश्वास रखती थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, तो फर्स्ट सही, सेकंड गलत, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो गया। 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ज्ञान अपने आप में साध्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। फिर बात कर लें हम 43 नंबर के क्वेश्चन की। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं पूछा गया, तो वाई इंडिया वोट्स योगेंद्र यादव ये सुमेलित नहीं है, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर जो है आंसर क्वेंटिन स्किनर इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 45वां दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था वाला समूह छांटिए। संघात्मक व्यवस्था वाला समूह छांटिए कहा गया है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना संघात्मक समूह वाले देश हैं, तो इस प्रकार से वाला आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 46वां है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है, तो यह जो फोर्थ जो ऑप्शन है इसका राज्य व्यक्ति से पहले वाक्यावली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 47वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम ए थ्योरेटिकल एसे ऑन द पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 47 क्वेश्चन का दूसरा नंबर का आंसर जॉर्ज लिस्का। क्या है दोस्तों? जॉर्ज लिस्का इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 48 नंबर क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका दोनों सदस्य हैं सार्क SACP ACO सार्क SACP बिम्स्टेक। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है सार्क SACEP बिम्स्टेक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें 49वां क्वेश्चन, विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं छाटिए। तो विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं यहाँ पर आ जाती है हमारी। पहली ऑपरेशन डेजर्ट सही है, उसके बाद में ऑपरेशन इनफाइनाइट ये भी सही है, एंड्योरिंग ये भी सही है, इराकी फ्रीडम सारे सही है। तो हमारा जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है। आगे बात करें दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में उसूली फासला की नीति में निम्नांकित में किसे सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 51 साइकोलॉजी का छोड़ दिया दोस्तों हमने। 52 की बात करें, निम्नलिखित में से किस एक की बेंथम ने अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑफ ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की है? तो जो चौथा नंबर का ऑप्शन है ग्रोटियस की द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 53 नंबर, कपलान की व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रोपरि राज्य करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन नाटो। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाटो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर लेखकों और पुस्तकों का मिलान करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है, फर्स्ट के लिए बी, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए डी और फोर्थ के लिए सी इसका आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर। आगे बात करें 55 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर है निम्नलिखित निर्णयों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटा विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो 2013 वाला मामला है इसके अंतर्गत नोटा विकल्प प्रदान किया गया है। आगे बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 56 का नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए थर्ड, सी के लिए फोर्थ, डी के लिए सेकंड आंसर हो जाएगा। तो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था के संदर्भ में कांग्रेस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है रजनी कोठारी हो जाएगा 57 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोहिया के स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा 58 नंबर में सेकंड नंबर का ऑप्शन संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत, ये इसका आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षण संस्थानों की संबद्धता, यहाँ पर आंसर इसका ये हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 60वां क्वेश्चन है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, जीवन पर्यंत रहते हैं दोस्तों, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं हो, जीवन पर्यंत रहते हैं वहाँ पर। आगे बात करें हम 61 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है निम्न में से कौन सा कथन बेमेल है? तो सामाजिक न्याय एक सार्थक विचार ही है, FA है का है, तो ये बेमेल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। बात करें 62 की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जब कथनों पर विचार करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, ये भी सही है।
ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इस प्रकार थर्ड, सेकंड और फर्स्ट तीनों सही है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी सही है, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 63 नंबर के क्वेश्चन की, तो 63 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट नंबर का आंसर जो ऑप्शन है इसका। 64 की बात करें तो 64 यहाँ पर आ जाता है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर इसका आंसर निकालना है। तो हमारा क्या है, 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर सेकेंड के अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ लिविंग में 20 देश इस हमले में शामिल थे, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारे यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब बात करें 65 के दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट था तो फिलहाल हमने इसको छोड़ दिया है। आगे बात करें 66 नंबर की, शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश मेड का संबंध निम्नलिखित से किससे है? तो यहाँ पर होगा एक सैनिक रणनीति से संबंधित सिद्धांत है। किससे? एक सैनिक रणनीति से संबंधित सिद्धांत है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 67वां नंबर के क्वेश्चन है, अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है। तो अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है तार्किकता नहीं है दोस्तों, राष्ट्र एक धर्मसार, बिल्कुल सही है। ईश्वर की वाणी, तो ये भी सही है। भौतिकवादिता, ये भौतिकवादी, तो ये गलत है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, और हमारा जो आंसर है सेकंड और थर्ड, तो हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सेकंड थर्ड सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। 68 फिलहाल हमने इसको छोड़ दिया, जिनमें हमें कन्फ्यूजन था वो हमने छोड़ दिए हैं, और जो साइकोलॉजी के वो भी हमने छोड़ दिए हैं। 69, अमेरिका के नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्मसंयम बरतने की सलाह देने वाले थे। जॉर्ज कैरन इसके सलाह देने वाले थे। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 70वां है, प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो यह पूछा गया है। तो उत्पादन और वितरण भिन्न है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। बाकी सारे यहाँ पर सही है, ये वाला भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। 71 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से एक ऑर्गेस्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों, आधुनिक एकीकरण की राजनीति, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन इसकी विशेषता अवस्था नहीं है दोस्तों। 72 का हमने छोड़ दिया। आगे बात करें 73 की, निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा रेनहोल्ड निबूहर, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 74 क्वेश्चन, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों में भाग लिया था? तो इसमें फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है 12, ये वाला आंसर हो जाएगा। 75वां है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो यहाँ पर दोस्तों ए के लिए थर्ड हो जाएगा, ये ए के लिए थर्ड, बी के लिए फर्स्ट, बी के लिए फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद में आ जाता है सी के लिए सेकंड और डी के लिए फोर्थ, तो सी के लिए सेकंड यहाँ पर हो गया और डी के लिए फोर्थ यहाँ पर ये हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए के लिए थर्ड, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए सेकंड, डी के लिए फोर्थ, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा जटिलता समानता, जोशुआ कोहन, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 77वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा देने वाले विचारक हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन लॉर्ड मैकॉले, इसका आंसर हो जाएगा। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है अथवा निर्वहन करने की से मना करता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा आज्ञा पत्र जारी कर उस पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य की निर्वहन के लिए आदेशित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा परमादेश, क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करें 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर का, ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है, कथन किसका है? तो यहाँ पर आ जाएगा मुनरो का। ठीक है दोस्तों। 80 नंबर का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से हैं? तो यह हो जाएगा अफ्रीका, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सेक्युलर राज्य की विशेषताओं को सुसंगत नहीं है? तो शांति, असहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता, असहिष्णुता जो शब्द आ रहा है इस वजह से सुसंगत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 82 साइकोलॉजी का छोड़ दिया। 83, निम्नलिखित में से किस एक को आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई? निम्नलिखित में से किस एक की आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था की आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 84 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो आ जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में, तो ये सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें
85 नंबर, स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है बात कर लें तो गेराल्ड मैकलमन ने स्वतंत्रता को त्रिसंबंध के आधार पर परिभाषित किया है, सही है। लास्की ने घरेलू स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है, तो ये भी सही है। और लास्की ने स्वतंत्रता के 3 स्वरूपों व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक की चर्चा की है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बात करें ऑपरेशन ब्लैक थंडर, तो ब्लैक थंडर किससे संबंधित था? तो स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 87 वाला छोड़ दिया हमने दोस्तों। इसके बाद करें 88, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है? तो कहा है आमंड और पावेल ने से कहा है। ठीक है, आगे बात करें 89, किस पुस्तक में कहा गया कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है? ये किस पुस्तक में कहा गया? तो न्यू स्टेट पुस्तक में कहा गया है। आगे बात करें 90 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक हैं, तो चुनने वाले विचारक कौन से हैं? रॉबर्ट ए डाहल, इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। 91 की बात करें, भारत में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर हम विचार करते हैं तो क्या हुआ आंसर आता है, देखते हैं दोस्तों। मतदाताओं का व्यवहार सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट ऑप्शन कहता है मतदाताओं का व्यवहार धर्म व जाति से बहुत अधिक प्रभावित होता है, तो ये बात भी सही है। तो 18 नंबर का ऑप्शन है, वर्तमान में चुनाव में मतदाता पूर्णतः आदेशित रूप से ही भाग लेता, आदेश तोड़ी जाते हैं, आदेश तोड़े उनकी इच्छा हो जिसको दो वरना मत दो। कैसे? तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड सही है, तो केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, यहाँ पर 3rd नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पॉलीआर्की का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? रॉबर्ट डाहल ने किया था। किसने किया था? 3rd नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डाहल। 93 यहाँ पर आ जाता है, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है, ये किसने कहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा आमंड एंड पॉवेल। क्या आ जाएगा दोस्तों? आमंड एंड पॉवेल, इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन। 94, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा राणा डी गांधी एंड जिन्ना, ये राम लोहिया द्वारा रचित नहीं है। आगे बात करें 95, निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा उपव्यवस्था की एकीकरण, इसका आंसर हो जाएगा। 96, निम्नलिखित में से किस विचार के अनुसार आधुनिक राज्यों को एक निश्चित भू क्षेत्र में बल प्रयोग करने का वैध एक अधिकार होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्स वेबर, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर आ जाएगा राज्यसभा के महासचिव। आगे बात करें 98, नाम के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार व्यवस्था के निर्माण की बात कही गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा हवाना शिखर सम्मेलन 1979, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 99 नंबर क्वेश्चन की, तो 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया है? तो यहाँ पर जो है हैंस कैल्सन, इसका आंसर हो जाएगा 1st नंबर का ऑप्शन। 100 नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। इसके बाद करें 101, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है? तो सही कथन यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों। तो सही कथन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, राज्यपाल की जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो 2nd नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, तो हमारा दोस्तों पर के नाम के वर्तमान में 120 सदस्य हैं, सही है। अब तक 18 नाम शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, तो ये भी सही है। नाम का अंतिम शिखर सम्मेलन बाकू अजरबैजान में 2020 में आयोजित हुआ, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन सही है, तीनों विकल्प सही है। तो हमारे 1st नंबर का ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो एन गोपाल स्वामी था, अल्लादी कृष्ण स्वामी एरवी थे और डॉक्टर के मुंशी भी थे। तो यहाँ पर जो के संथानम है ये इसके नहीं थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन के संथानम। आगे बात करें 104 का, तो 104 छोड़ दिया है। 105 की बात करें, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? 358 में। 1st नंबर का आंसर इसका हो जाएगा 1st नंबर का ऑप्शन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का विवेचन किया गया है? तो किया गया है मंडल योनि में। किसमें किया गया? मंडल योनि में। 4th नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 106 नंबर के क्वेश्चन का। 107वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा दार्शनिक उपागम। कौन सा? दार्शनिक उपागम।
राजस्थान में ई पंचायत के उद्देश्य हैं, यहाँ पर ई पंचायत के उद्देश्य पूछे गए हैं दोस्तों। तो बात करें पंचायत राज विभाग की उत्पादकता में वृद्धि, बिल्कुल सही। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की आंतरिक प्रक्रिया के सुव्यवस्थीकरण करना, तो ये भी सही है। ग्रामीण समस्याओं का मात्र तीव्र एकत्रीकरण, तो मात्र शब्द है, इस वजह से आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आगे बात करें तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड सही, तो आंसर हमारा हो जाएगा। 109 नंबर का छोड़ दिया दोस्तों हमने। आगे बात करें 110 की, तो आ जाता है बदलती हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य, चाहे वे एकात्म रहे हों या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली की अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन था टी कृष्णमाचारी का। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया दोस्तों। 112 ये भी छोड़ दिया है। 113 की बात कर लेते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन पारस्परिक सहयोग के द्वारा। 114 निम्नलिखित में से कौन कनाडा राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है? तो यहाँ पर ब्रिटिश का राजा नाम मात्र का प्रमुख होता है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 115 है निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है? ये किसका कथन है? तो ये एच लास्की का। किसका? एच लास्की का है। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 116 है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मेल कीजिए, दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए के लिए फोर्थ, तो ए के लिए फोर्थ होगा दोस्तों यहाँ पर ये, बी के लिए थर्ड, तो बी के लिए थर्ड ये हो जाएगा दोस्तों। फिर बात करें सी के लिए फर्स्ट, तो सी के लिए जो फर्स्ट ये हो जाएगा, और लास्ट में हमारा डी के लिए सेकंड, जो हमारा ये डी के लिए हमारा ये सेकंड यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर का, ए के लिए फोर्थ, बी के लिए थर्ड और सी के लिए फर्स्ट और डी के लिए थर्ड, तो आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन फोर्थ नंबर का। 117 है जे.एस. मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा ऐतिहासिक और ज्यामिति, इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 118 में बात करें निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच सिडनी वर्बा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 119 निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोनों की आलोचना करते हुए रचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा अलेक्जेंडर वेंटेस। क्या आ जाएगा? अलेक्जेंडर वेंटेस, इसका वेंडेट इसका आंसर आ जाएगा। 120 आ जाएगा यहाँ पर। 120 बर्लिन की दीवार गिरने से राष्ट्र राज्य के संवैधानिक स्वरूप को परिभाषित करने के लिए उदार फासीवाद और साम्यवाद के बीच चल रहे लंबे युद्ध के अंत को चिन्हित किया। ये कथन किसका है दोस्तों? तो कथन पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। क्या है दोस्तों? फ्रांसिस फुकुयामा इसका आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो यहाँ पर हमारे लिए आ जाएगा ए के लिए आ जाएगा फर्स्ट, तो ए के लिए हमारा आंसर हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा हमारा फोर्थ, ए के लिए हो जाएगा ये फोर्थ। उसके बाद आ जाएगा बी के लिए थर्ड, तो बी के लिए हो जाएगा ये थर्ड। उसके बाद है दोस्तों सी के लिए सेकंड और डी के लिए फर्स्ट, तो सी के लिए सेकंड ये हो गया और डी के लिए आ जाएगा हमारा दोस्तों फर्स्ट, तो डी के लिए हमारा हो जाएगा ये वाला फर्स्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए के लिए फोर्थ, बी के लिए थर्ड, सी के लिए सेकंड, डी के लिए फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। 122 वाले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 122 क्वेश्चन में पूछा वही मिलान किए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, तो यहाँ पर वापस आ जाएगा ए के लिए फर्स्ट, तो ए के लिए आ गया फर्स्ट, बी के लिए सेकंड, तो बी के लिए हो गया सेकंड, सी के लिए फोर्थ, तो सी के लिए फोर्थ यहाँ पर हो गया हमारा ये, और डी के लिए थर्ड, तो डी के लिए हो गया हमारा थर्ड, ये वाला आंसर। तो हमारा आंसर हो गया ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए सेकंड, सी के लिए फोर्थ, डी के लिए थर्ड, तो आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। आगे बात करें दोस्तों 123 राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारे यहाँ पर उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरव सिंह शेखावत जी। ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे बात करें 124, तो 124 क्वेश्चन में कथन और कारण दिया गया है। इन्होंने कहा है, कथन है राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी लोगों के दिलों में एकता की भावना, समान नागरिकता का अनुभव और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को विकसित किया जाता है। यहाँ पर ये दिया गया है ना। उसके बाद पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करना तथा राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार हेतु राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई है। तो यह इन्होंने पूछा है कि कथन कारण बताइए सही गलत क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, पहला भी सही, ए भी सही है और बी भी सही है, तो हो जाएगा दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट 125 क्रिस्टोफर पियर्सन के तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई गई है। निम्नलिखित में से किस विशेषता की चर्चा उसने नहीं की है? तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा मूल अधिकार की चर्चा उसने नहीं की है।
द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी इन चेंज पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखिए रॉबर्ट एल हार्डग्रेव ने। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन 126 नंबर के क्वेश्चन का। यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 127 से साइकोलॉजी का छोड़ दिया। 128 निम्नलिखित में से कौन जे.एस. मिल द्वारा बताई गई उपयोगिता की मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा आर्थिक। फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 129 भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में प्रथम और सबसे ताकतवर आंदोलन के रूप में पहचाना जाता है? तो यहाँ पर हमारे द्रविड़ आंदोलन हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 130 साइकोलॉजी छोड़ दिया दोस्तों। 131 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही कूट पूछा इन्होंने दोस्तों। तो क्रिश्चियन बे ने व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक अरुचिकर एवं नीरस राजनीति विज्ञान बताया है। ठीक है। मूल्य निरपेक्षता अर्थ आत्मपरक दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण नहीं करना है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है पहला और सेकंड सही है। तो यहाँ पर ये हो जाता है थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर। 132 की बात करें, लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार इसका विशुद्ध विचार ये है कि सब लोगों का लोगों द्वारा समान रूप से प्रतिनिधित्व शासन। तो इसका जो पूछा है तो किसने कहा था? ये कहा है ये जे.एस. मिल द्वारा इसका परिभाषा दी गई है। आगे बात करें 133 नंबर क्वेश्चन की। इन्होंने कथन कांड दिया है। यहाँ पर कथन पूछा है भारत के राज्य क्षेत्र की संकल्पना भारतीय संघ से अधिक विस्तृत है और कारण है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1-2 में किया गया है। तो हमारा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 134 की। तो आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था ई.वी. रामास्वामी नायर द्वारा 1925 में। ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा किया गया था 1925 में। आगे बात कर लेते हैं 135 नंबर की क्वेश्चन की। तो 135 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा उन्होंने दी है? तो यहाँ पर आ जाता है थर्ड नंबर का ऑप्शन, व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित गुण। ये वाला जो ऑप्शन आंसर इसका हो जाता है। 136 में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन महाशक्ति के बारे में सही है? तो यहाँ पर है विलियम फॉक्स द्वारा पहली बार 1943 में सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत है। ये कथन सेकंड कथन क्या है? उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन महाशक्तियाँ थे। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट तो गलत है और सेकंड सही है। ये देखिए वाला सही है। तो केवल सेकंड सही है, फर्स्ट गलती है। सेकंड ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। 137 दोस्तों यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। 138 की बात करें, मैकियावेली ने चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो मैकियावेली के जो कथन कहें तो उस पहले उसका पहला कथन है, उसने राज्य शिल्प सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है दोस्तों, भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए प्रबुद्ध निशंसतंत्र आवश्यक है। तो ये भी सही है। सिद्धांत गणितीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है। तो ये कथन गलत है। वह क्वांटिटेरियरी व्यवस्था का घोर आलोचक था। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। आगे बात करें 139, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का चयन कीजिए। यहाँ पर वही सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न पूछा गया है वापस। तो यहाँ पर आ जाता है, चार्ल्स एडवर्ड मेरियम परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को शुष्क औपचारिक पार्श्विक बंजर प्रेतवत और स्थैतिक मानता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन सही है। आगे बात करें सेकंड कथन की, बेंटले ने समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली। तो ये भी सही है। इस प्रकार से पहला दूसरा दोनों सही है। थर्ड नंबर का ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य हैं। यहाँ पर आंसर हो जाता है। 140, निम्नलिखित कथनों से सावधानीपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 329 निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है। तो ये सही है। 44 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 को निरस्त कर दिया गया। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से दोनों कथन सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 141 की। तो 141 क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों नियुक्ति जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, सीनेट द्वारा पुष्टि। ठीक है। आगे बात करें 142, अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। यहाँ पर बात करनी विचार कीजिए तो बात कर रही है फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल। तो ये गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करें सौम्य लोकतंत्र। तो ये भी सही है। थर्ड की बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। तो ये यहाँ पर हो जाएगा गलत फॉर्म्स। तो फिर उसके बाद चौथा है स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। ये सही है। तो इस प्रकार सेकंड और फोर्थ यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन सेकंड और फोर्थ सही है।
143 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम स्पीकर थे इसके थॉमस हंगरफोर्ड, ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। और 144 का जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउट है, इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। 145 की बात करें, 1967 में आसियान के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो लोवास इसका सदस्य नहीं था इसके गठन के समय। आगे बात करें 146, अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? कांग्रेस करता है, ठीक है। 147 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह सीमित अध्यक्षतावाद का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो यहाँ पर फ्रांस और फिनलैंड इसका आंसर हो जाएगा। 148 छोड़ दिया। 149 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। 150 तो फाइनल जो हमारा अंतिम क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कोट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है, तो जो पहला कथन क्या है, राजनीति विज्ञान में अनुभववाद को परंपरावाद की अंतिम कड़ी माना जाता है। सही है दोस्तों। आधुनिक युग में जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो थर्ड नंबर का जो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य हैं, तो ये आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए। जो क्वेश्चन में हमें डाउट था हमने उनको छोड़ दिया, और साइकोलॉजी क्वेश्चन, कंप्यूटर क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं दोस्तों पूरे सटीक जो आंसर की हमने प्रोवाइड करने का आपको प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं हो जाती है, कुछ मानवीय परिस्थितियाँ होती है, कुछ मानवीय भूल भी हो जाती है। तो दोस्तों वैसे जो आंसर की हमने पूरा प्रयास किया है ये सही है, लेकिन जो फाइनल आंसर की होगी वो आरपीसी द्वारा जारी की जाएगी, तभी मानी जाएगी। उसमें कुछ जो गलत भी हो सकता है, तो उनके सामने बाद में रिट लगाई जा सकती है। खैर दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर आगे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें से जो भी एग्ज़ाम आगे चलेंगे उनसे संबंधित आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे जैसे आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको यहाँ पर और भी कंटेंट मिलेगा, जैसे जो राजस्थान जीके है, इंडिया जीके, उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर राजस्थान और भारत से संबंधित जीके कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखिए, आपको बहुत सही लगेंगे वहाँ पर आपको पढ़ने के बाद। और याद करवाने का तरीका मेरा बिल्कुल डिफरेंट है, आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार आप राजस्थान के त्यौहार को देखिए, राजस्थान का मैप देखिए, संविधान और सरकार क्या इसके वीडियोज़ इनको देखिए, आपको उनको याद करने में बड़ा ही आनंद आएगा। साथ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों मैंने 1-1 मिनट से भी कम वीडियो में पढ़ाने का प्रयास किया, इनके शॉर्ट्स बनाए हैं, और इनमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको बौद्ध धर्म 1 मिनट से भी कम में याद हो जाएगा, आधे से ज़्यादा। और इसी प्रकार से जैन धर्म भी आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, आधे से ज़्यादा। जो मुख्य तथ्य हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, वो आपको 1-1 मिनट में याद हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक मैंने बताई है, आप एक बार जरूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।